हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम करेंगे सेट नंबर 5090 के। इससे पहले जितने सेट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, पेट एग्ज़ाम जो है आपका जल्द ही शुरू होने वाला है, ये आप मान के चलिए। ओके, साथ में अगर आप समीक्षाकारी या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कंटिन्यू वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, इसी चैनल पे आपको मिलेगी। ओके, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा क्योंकि इसमें पीसीएस लेवल के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी हाँ दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी वाराणसी से। अगर हम बात करें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व अर्थात 850 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, ये भी ध्यान दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक के दूसरे तथा 13वें शिलालेख में दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, योम केरल पुत्र सहित ताम्रपड़ी यानी श्रीलंका की सूचना मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। देखिए, आप व्याख्या जरूर सुनिए। ओके, ये आपके पीसीएस और पेट एग्जाम दोनों क्लियर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? द्विशव संस्कार का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी लोथल। लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में। देखिए, मैचिंग करने के लिए कभी कभी पूछता, ठीक है। लोथल गुजरात से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख 3 युगल समाधियाँ बंदरगाह, धान बाजरे का साच, फारस की मोहरें और घोड़े की लघु मृण मूर्ति आदि। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के तट पर है, ये भी याद रखिएगा। इसकी खोज 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बोगस कोई के बारे में बात कर रहा है। यानी 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ ऐसे अभिलेख मिले जिनमें ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जैसे संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, योमनासत्य देवताओं का आह्वान करते हुए वर्णित किया गया। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी रायगढ़ में 5 जून 1674 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1674 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल का था? देखिए, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं अफगान मूल का कौन था भैया। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या पेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर तो आना चाहिए। क्या हमने क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल का था? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फटाफट प्लीज दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी इल्तुतमिश के बारे में बात हो रही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 14वीं सदी ईस्वी में जफर खां, जिसका नाम था हसन गंगू, ये भी नाम पूछता, ठीक है, नामक एक सरदार 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव रखी। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। तो जफर खां या हसन गंगू या फिर पूछेगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये तीनों एक ही हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है,
चलिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अब्दुल कादिर बंदायूनी के बारे में बात हो रही है रामायण का। ठीक है, राजा टोटरमल ने भगवत पुराण का, इब्राहिम सरहिंदी ने अर्थवेद का, ठीक है, फैजी ने गणित का। यहाँ तक मालूम, क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बरेंद्र घोष के बारे में। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। बरेंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1907 में, ये डेट याद रखिएगा, कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया। तो ये रहेगा 1907 ईस्वी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी जीके गोखले। स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में। ठीक, अब हम डिटेल में बात करें थोड़ा से। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? 1905 में पूना में की थी। ठीक, जिसका उद्देश्य भारत के सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, यानी कहाँ सबसे पहले शुरू की थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मद्रास में। ओके, सभी को मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी महात्मा गांधी। 1947 में स्वतंत्रता दिवस के किसी भी समारोह में महात्मा गांधी ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि वे भारत पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न हुए अमानवीय हालत पर बहुत क्षुब्ध थे और उस समय पश्चिम बंगाल में थे, वो हिस्सा नहीं लिए थे। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने 1904 ईस्वी से लगातार भारत को स्वशासन दिए जाने पर बल दिया था? देखिए 1904 से स्वशासन की बात उठ रही थी। ओके, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी दादा भाई नेहरूजी। देखिए व्याख्या जरूर सुनिए मेरे भाई, क्योंकि कभी कभी व्याख्या से ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम बात करें तो दादा भाई नेहरूजी ने 1904 ईस्वी से लगातार भारत के स्वशासन देने पर बल दिया था। 1906 ईस्वी में दादा भाई नेहरूजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। कब किया था? 1906 में सबसे पहले। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 1905 बंगाल विभाजन, आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी बी आर अम्बेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखा था 1936 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1936 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, यानी सबसे ज्यादा मानी जाती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में मानी जाती है। इसके अलावा किसी को अगर आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, साथ ही भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। मेरे भाई, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ की या पेट की, ठीक है, तो आपको जीके जीएस अच्छे से पढ़ना ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 1939। देखिए यहाँ से हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो 1939 डेट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1946 में। ठीक है, पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। इस सरकार में प्रधानमंत्री का पद नहीं था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उपाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे इस समय प्रधानमंत्री का पद नहीं था, तो क्या हुआ, उपाध्यक्ष के पद पे वो थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन 2014 के अंतिम आंकड़े की दृष्टि से सही आरोही क्रम है? देखिए बैक जाके पूछता, ठीक है, पीसीएस में कभी भी आपको डायरेक्ट करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा, बैक में जाके पूछेगा।
सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा डिटेल्स जल्द ही जारी होगी तो फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गंगा डेल्टा। देखिए व्याख्या सुनिए मेरे भाई, भारत में अब तक कुल 7 क्षेत्रों में भूतापीय क्षेत्रों के यानी ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं। हम बता रहे हैं हिमालय, खंपात, सोन नर्मदा ताप्ती डेल्टा, सोहना, पश्चिमी तट, गोदावरी और महानदी। ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? देखिए अभी हाल ही में पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी एंडीज। एंडीज के बारे में बात करें तो दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा एक मरुस्थल है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। कहाँ पे है? अमेरिका में है। इसके उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है? आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी देवप्रयाग। भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती है। कर्णप्रयाग में गंगा व पिंडर मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी मिलेगी। विष्णुप्रयाग में गंगा व धौली नदी का मिलन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भूटान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सल्सेट। ठीक है, सल्सेट में क्या है? सबसे ज़्यादा आबादी है। इसके बाद किसका नंबर आएगा? अंडमान निकोबार का। उसके बाद माजुली का और लक्षद्वीप में सबसे कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नागालैंड इज से राइट ऑप्शन। ठीक है, भारतीय राज्य में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी केरल में सबसे ज़्यादा। ठीक है, 3055 मिलीमीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाली योजना संबंधित है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जल प्रबंधन से। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे मेरे भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी रूपकुंड झील को। ठीक है, अब उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में ये स्थित है। कौन सी? रूपकुंड झील। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन सा बिना उपग्रह के है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, सभी को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्ला फांटा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? शुक्ला फांडा, सो यहाँ पे शुक्ला फांडा होगा ऑप्शन है यानी नेपाल में। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी लंदन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। डेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे? जिनेवा में। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी सारगैसो सागर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 37, टैगा वन विशिष्टता है यानी टैगा वन की क्या विशिष्टता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी समशीतोष्ण क्षेत्र। देखिए इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। समझ गए?
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ब्राज़ील। गिब्सन ब्राज़ील ये मैच नहीं कर रहा है। गिब्सन मरुस्थल कहाँ पे फैला हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पे है। और तीनों क्या है? ये आपका सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी शब्द का आशय है। प्लास्टिक मनी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है तांबे और डैश। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी टिन। तांबा और 12% टिन होता है किसमें? कांसा में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी सोना। सोना धातु ही स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, जबकि अन्य धातु क्या असंबंधित अयस्क से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहॉल एक मिश्रण है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गैसोलीन और एथेनॉल का। गैसोहॉल ईंधन में 10% एनाहाइड्रस एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल तथा 90% क्या है? गैसोलीन पेट्रोल का मिश्रण होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीथेन निम्नलिखित में से किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी बृहस्पति के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी फ्लोरीन युक्त बहुलक। फ्लोरीन के बारे में बात हो रही है। फ्लोरीन क्या है? ये भैया एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन का अपरूप है। मान गए? तो ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ आपके पीसीएस से, आरओ एवं पेट एग्जाम में तो आएगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी और रक्त किरणें के बारे में बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई थी, सबसे पहले के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए यानी एस चंद्रशेखर द्वारा। समझ गए? ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उसके पास से बचकर नहीं जा पाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप के मापन में किया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी पायरोमीटर। ओके, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी जेबी नर्लीकर के बारे में बात हो रही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी निकिल का। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है, यानी जल उठता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी श्वेत फास्फोरस। फास्फोरस एक अभिक्रियाशील तत्व है, इसके कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके 5 अपरूप हैं, श्वेत या पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस। ओके, श्वेत फास्फोरस मोम जैसा मुलायम पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफीम का मुख्य अव्यय है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी मॉर्फिन। वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग में व्यक्ति के खड़े होने पर पैर के दोनों घुटने लगभग सटे हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कार्बन तो ही करेगा। कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण करता है, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन कम क्रियाशील तत्व होती हैं।
सो फ्रेंड ये रही वीडियो अगर पसंद आई हो, जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आरओ एआरओ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में आपके पेट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए जीके। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।